बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं मटन से बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बना रही हूँ क्योंकि मैं इसमें दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका जायका इतना मुनफरिद और मज़े का होता है कि आप रेस्टोरेंट के खाने भूल जाएंगे जब आप ये घर पर बनाएंगे। तो इसके लिए आपने रेसिपी को कंप्लीट वॉच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर हाफ कप ऑयल डालेंगे, 2 मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज डालेंगे और इसको लाइट गोल्डन ब्राउन हम फ्राई करेंगे। तो जब तक ये प्याज फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं आपको मटन दिखाती हूँ जो मैंने पहले से बॉईल करके रखा था। आधा किलो गोश्त के अंदर मैंने 4 गिलास पानी और हाफ टी स्पून नमक डाला था और तब तक इसको पकाना है जब तक गोश्त अच्छे से गल ना जाए। थोड़ी सी यखनी मैंने इसकी रहने दी थी जो मैं इस रेसिपी में इस्तेमाल करूँगी। इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। प्याज जो है वो फ्राई हो चुके हैं, बस इतना सा आपने इसको कलर देना है। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे अदरक का पेस्ट और 1 मिनट तक इसको हम फ्राई करेंगे। तो जब तक ये फ्राई हो रहे हैं आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी दबाइए ताकि मेरी आने वाली नई नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटो प्यूरी। 2 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे जिनको मैंने बॉयल करके उसका छिलका उतार लिया था और फिर उसको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। इसको हम मसाले में डाल के फ्राई करेंगे चंद सेकंड्स के लिए। इस तरह से टमाटर प्यूरी आप इसमें लाजमी डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाएगा। अब इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक डालेंगे क्योंकि नमक मैंने पहले गोश्त बॉयल करते हुए भी डाला था। हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्च डालेंगे पिसी हुई 1 टीस्पून। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले की अच्छी बुनाई के लिए हम इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे और साथ ही इसके अंदर 1 टीस्पून डालेंगे पिसा हुआ सूखा धनिया और 1 टीस्पून डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। अब इसको हम भूनेंगे और साथ इसके अंदर डाल देंगे मटन जो मैंने पहले से बॉईल करके रख लिया था। यखनी का जो पानी था वो मैंने अलग कर लिया है और गोश्त को हम मसाले में डालकर 5 मिनट तक भूनेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे, ना ही आपने इसका फ्लेम स्लो रखना है और ना ही आपने इसका फ्लेम हाई रखना है। नॉर्मल फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है। इसको फ्राई करते हुए हम साथ इसमें डालेंगे दही, आधी प्याली दही लेंगे। तो दही आपने वो वाला इस्तेमाल करना है जिसके अंदर पानी ना हो, और अगर आपके दही के अंदर पानी है तो आप पानी अलग कर लीजिए और दही अलग कर लीजिए। इसे मिक्स करेंगे और लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे इसका ख़ास इंग्रेडिएंट दूध। दूध इसका ख़ास इंग्रेडिएंट है। तो दूध से जो है बहुत ज़बरदस्त और क्रीमी फ्लेवर आता है, उसका टेक्सचर मसाले का बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। और साथ ही जो यखनी बची हुई थी वो भी हम इसमें डाल देंगे। दूध डालने के बाद आपको ना ही इसमें क्रीम डालने की ज़रूरत है और ना ही इसमें कोई और चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है। और अब हम इसको मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे ताकि जो इसमें दूध और यखनी हमने डाली है वो ड्राई हो जाए और ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। तो ये देखें तकरीबन दूध जो है वो ड्राई हो चुका है, ऑयल भी तकरीबन ऊपर आ रहा है। मज़ीद हम इसको चंद सेकंड्स के लिए और पकाएंगे और लास्ट में हम इसके ऊपर डाल देंगे 1 टीस्पून लेमन जूस और थोड़ी सी कटी हुई इस पर डाल देंगे हरी मिर्चें। इसे मिक्स करेंगे और फिर अब हम इसको सर्व करेंगे। यकीन जानिए ये रेसिपी इतनी मज़े की बनती है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और कोई भी घर वाला आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो आप मेरे तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए हमारी कढ़ाई जो है वो रेडी है, अब हम इसे सर्व करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखिए इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त लग रहा है और कितना क्रीमी लग रहा है। जितना देखने में ये मज़े का लग रहा है खाने में ये उससे ज़्यादा मज़े का है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।